आज जब ईरान और इज़राइल का नाम आता है तो दिमाग में बस एक ही शब्द गूंजता है, दुश्मनी। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इतिहास में एक ऐसा भी वक्त था जब ईरान ने ही यहूदी लोगों को बचाया था। आज की तारीख में तो ये दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। पूरी दुनिया उन्हें इसी नज़र से देखती है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? चलिए आज इसी धारणाओं को तोड़ते हैं और इतिहास के पन्नों को जरा पलट कर देखते हैं। इस दुश्मनी की जड़ें समझने के लिए हमें आज से बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे समय में जब सब कुछ बिल्कुल अलग था। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2500 साल पहले। साल था 539 ईसा पूर्व। एक ऐसा दौर जब इन दोनों के बीच का रिश्ता आज से एकदम उल्टा था। और इस कहानी का हीरो है एक ऐसा महान राजा जिसे दुनिया जानती है साइरस द ग्रेट के नाम से। लेकिन साइरस की कहानी शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस वक्त यहूदी लोगों के हालात कितने बुरे थे। ये गुलामी की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। सोचिए, करीब 2600 साल पहले मिडल ईस्ट पर राज था ताकतवर बेबीलोनियन साम्राज्य का। उनके राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने यरूशलेम पर हमला किया, यहूदी मंदिर को तहस-नहस कर दिया और हजारों यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ बेबीलोन ले गया। ये उनके लिए 50 साल लंबी गुलामी की एक भयानक शुरुआत थी। लेकिन कहते हैं ना, जब एक ताकत का अंत होता है तो दूसरी का उदय होता है। और ठीक इसी समय इतिहास में एक महान राजा उभर रहा था। ये था साइरस द ग्रेट का उभरता हुआ फारसी साम्राज्य। ये इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि अब उसकी टक्कर सीधे बेबीलोन से होनी ही थी। तो ये साइरस द ग्रेट था कौन आखिर? देखिए, वो सिर्फ एक ताकतवर राजा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही समझदार शासक भी था, जो अपनी दया और इंसाफ के लिए जाना जाता था। ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशिया सब जीतने के बाद अब उसका अगला निशाना था बेबीलोन। और हुआ भी यही। 539 ईसा पूर्व में साइरस ने बेबीलोन को जीत लिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस जीत में खून खराबा ना के बराबर हुआ, जो उस जमाने में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। अब बेबीलोन साइरस के कब्जे में था, तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि वहां कैद हजारों यहूदी गुलामों का क्या होगा? क्या उनकी किस्मत नहीं बदलेगी? और यहीं पर साइरस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक सचमुच ऐतिहासिक फैसला। और इस फैसले का सबूत है ये साइरस सिलेंडर। इसे अक्सर दुनिया का पहला ह्यूमन राइट्स चार्टर यानी मानवाधिकारों का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो साइरस ने आखिर ऐलान क्या किया? उसने कहा, सारे यहूदियों को आज़ाद किया जाता है। वो अपने वतन यरूशलेम लौट सकते हैं और उनके मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। सोचिए, उस दौर में ये कितनी बड़ी, कितनी अविश्वसनीय बात रही होगी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कितना बड़ा कदम था। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी विजेता ने गुलाम बनाए गए लोगों को आज़ाद किया हो, और तो और उनकी धार्मिक आज़ादी का भी समर्थन किया हो। साइरस के इस एक फैसले ने दुश्मनी की जगह दोस्ती और सम्मान के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर दी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। पहले उन्हें अपनी आज़ादी का ऐलान सुनाई देता है, फिर बेबीलोन से वापसी की तैयारियां होती है, यरूशलेम तक का वो लंबा सफर, और आखिर में अपने पवित्र मंदिर को फिर से बनाना। ये यकीनन यहूदी लोगों के लिए एक बहुत ही भावुक सफर रहा होगा। साइरस के इस काम का सम्मान इतना ज्यादा था कि यहूदियों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में उन्हें ईश्वर का भेजा हुआ दूत तक कहा गया है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। इस एक घटना ने सदियों पुरानी दोस्ती की नींव रखी। फारसी साम्राज्य यहूदियों का रक्षक बन गया और यहूदियों ने फारसी राजाओं का पूरा सम्मान किया। यहाँ तक कि साइरस के बाद जो राजा आए, जैसे डेरियस और जर्क्सीज, उन्होंने भी इस दोस्ती को कायम रखा। ये दोस्ती और सहयोग का एक लंबा दौर था। ये जो तस्वीर है, ये साइरस द ग्रेट के मकबरे की है। ये आज भी उस सहिष्णुता और सम्मान की विरासत का एक प्रतीक है जो उन्होंने शुरू की थी। तो घूम फिर के हम वहीं आ गए जहां से कहानी शुरू हुई थी। तब दोस्ती थी और आज दुश्मनी है। ये जो इतना बड़ा फर्क है, यही तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि आखिर ये गहरी दोस्ती, ये हजारों साल का सम्मान दुश्मनी में कैसे बदल गया? ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब मिलेगा हमारी अगली कड़ी में। अगले भाग में हम जानेंगे 1979 की ईरानी क्रांति के बारे में, अमेरिका की एंट्री के बारे में, और ये कि कैसे दो दोस्त दुश्मन बन गए। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आने वाला है।